बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कल सैटरडे था तो कल वीडियो मैं नहीं बना सका, तो उसके लिए माजरत। इस वक्त इंटरनेशनल, जैसा कि आप जानते हैं कि 2654 फी औंस पर क्लोजिंग हुई है और पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि इंटरनेशनल मार्केट को 2650 से नीचे क्लोज होना चाहिए। मेरा आइडिया है कि यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन अनएक्सेप्टेड जो है ना, मार्केट 2663 तक गई। उसकी वजह क्या बनी और क्या इसको मंडे वाले दिन ये नीचे की तरफ आएगी या ऊपर जाएगी, इस पर थोड़ी सा आगे जाके तज्जिया करते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और काफ़ी सारे दोस्त जो है ना वो नए हैं, जो मुझे जानते नहीं है, तो उनको मैं बताता जाऊँ। मैं सरगोदा सिटी है और मेरा नाम जो है ना वो मोहम्मद इकबाल है। और रेट जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, ये आपको बताता जाऊँ कि ये फ्राइडे वाले दिन का रेट है। और रेट था 2,78,930 का और पठूर का 2,76,000 रुपया। और मार्केट थी 2646 पर। ये आप चीज़ देखिए। इसके बाद मार्केट गई 2663 तक और क्लोजिंग हुई 2655 पर, लेकिन रेट आया 2,08,820 का और पठूर का 2,75,200। और सरगोदा सिटी में कल जो रेट आया वो 2,74,700 रुपया। और इसके अलावा ये है जी फैसलाबाद का रेट 2,75,000 रुपया। और ये है जी हैदराबाद का। और रेट के बारे में आपको बताता जाऊँ कि कल जो क्लोजिंग हुई है कल शाम को वो तकरीबन 2,75,500 रुपये और पठूर की, और पीस की 2,78,600 रुपये पे। और ये पेशावर सिटी का तकरीबन 2,88,500 रुपया। और ये इस हफ्ते की हिस्ट्री है। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कि फ्राइडे वाले दिन रेट जो है ना था वो तेज़ हो गया था। जुमेरात की रात को ही रेट जो है ना तेज़ हो गया था, लेकिन फ्राइडे वाले दिन फर्स्ट टाइम मार्केट तेज़ ऊपर गई तकरीबन 46 तक। उस वक्त ही रेट में अच्छा खासा इजाफा हो चुका था, तकरीबन 75,000 पठूर का, और जैसा कि मैंने पीस का आपको रेट बताया। लेकिन जब फ्राइडे की शाम तक रेट मार्केट से 50 से ऊपर भी गई, 63 तक गई, 60 तक गई, लेकिन रेट में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। क्योंकि एडवांस में जो है ना रेट बढ़ गया। और कल जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने सेलिंग बाइंग के हवाले से बड़ी तफसील से बात की थी कि मैंने ये भी कहा था उससे पिछली वीडियो में कि जिन दोस्तों ने बाइंग करनी है कर ले। अच्छा, अब उसके बावजूद जो है ना डेली जो है ना लोग कमेंट्स करते हैं कि हम बाइंग करें, वीडियो भी देख लेते हैं और उसके बावजूद ये कमेंट्स करते हैं कि बाइंग करें। मैं आपको बड़ी वाज़िया तौर पर ये एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बाइंग सेलिंग के हवाले से कुछ स्पेशल ये एडवाइस नहीं करता कि आप यहाँ पे बाइंग करें या आप सेलिंग करें। मेरा काम होता है जस्ट आपको एक इन्फॉर्मेशन देना। वो आप इन्फॉर्मेशन लेकर आपने अपने हिसाब से सेलिंग बाइंग करनी होती है, मैंने पॉइंट बताने होते हैं। और जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी ये होता है कि आप लोगों को नुकसान ना हो। एक मिसाल के तौर पर जब मैंने परसों की वीडियो में मैंने जब मार्केट में रेट अच्छा खासा डाउन हुआ था, उस वक्त मैंने कहा था जी आप दोस्त जो है ना वो बाइंग करें। और लेकिन उस वक्त दोस्तों के माइंड में ये बात थी कि मज़ीद रेट डाउन ना हो जाए, मज़ीद रेट डाउन ना हो जाए। जब वो इंतज़ार करते हैं कि रेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा फिर हम बाइंग करेंगे, उस वक्त काफ़ी देर हो जाती है। उस वक्त फिर जाके मैं रिस्क नहीं ले सकता इस चीज़ का कि मैं आपको कहूँ कि बाइंग करें। मैं आपको क्यों कह दूँ ऐसे, जब एक मौका था, एक टाइम था जब मैंने कहा था कि यहाँ पे रेट जो है ना, मैंने बड़ी वाज़िया तौर पर ये बातें की और आप लोगों को मैंने कहा था, मेरी पिछली वीडियो देखिए, उस वीडियो में भी आपने जाके देखा होगा, मैंने कहा था मार्केट 2600 से ऊपर ही रहने के चांस है। मार्केट अगर डाटा बहुत अच्छा आया तो एकदम से जब डाटा आता है तो एकदम से मार्केट नीचे की तरफ आती है और एकदम से ऊपर चली जाती है। जिस टाइम पे डाटा आता है तो आप देख लीजिए, उस टाइम पे डाटा आया, मार्केट ने एक विग लगाई नीचे और तकरीबन उसने 10-15 फी औंस नीचे मार्केट आई और फिर ऊपर। लेकिन वो मार्केट 15 फी औंस नीचे आई थी, लेकिन उस वक्त मार्केट थी तकरीबन 2615-20 के दरमियान। तो मार्केट आई तकरीबन 2604-5 के दरमियान। वही मार्केट अगर 2600 पे होती तो वही 80 को लगा के 85-86 को टच करके फिर ऊपर चली जाती। लेकिन मार्केट क्योंकि उस वक्त 2615-20 तक पहुंच चुकी थी, मार्केट का अप ट्रेंड शुरू हो चुका था। हालांकि डाटा वो गोल्ड के हक में नहीं आया था, उसके बावजूद मार्केट नीचे आई और फिर ऊपर की तरफ चली गई। ये मैं आपको हिस्ट्री बताने का मकसद ये है कि मैं जो पिछले हफ्ते मुसलसल ये बातें करता आ रहा था कि मार्केट नीचे आएगी, 2615 आएगी, 2600 से नीचे नहीं जाएगी। मेरी ख्वाहिश है कि 2580-85 तक जाए, लेकिन वो नहीं गई। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि मार्केट संभल गई थी, 15-20 तक आ गई थी। डाटा गोल्ड के हक में ना आने के बावजूद मार्केट नीचे आई, लेकिन फिर वो ऊपर चली गई। उसके बाद आप लोगों का काम था बाइंग कर लेते।
अब उसके बावजूद अगर आप ये बात करते हो कि हम बाइंग करें, तो इस बात का जवाब देने के लिए मैंने इतना टाइम लगा दिया, 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आप लोगों को नुकसान ना हो, मेन जो मेरा मकसद वो यही है। अच्छा, अब ये तो होगी बातें। अब नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, जो कल मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें क्या हो सकता है। इस पूरे हफ्ते में आपको बताता जाऊं कि अमेरिका का कोई बड़ा डाटा नहीं है। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक जुमेरात वाले दिन डाटे हैं, उसके अलावा पूरे हफ्ते में कोई बड़ा डाटा नहीं है। मंडे को वैसे ही बैंक हॉलीडे है, उसके अलावा भी कोई खास बड़ा डाटा नहीं है। फ्राइडे को भी कोई खास बड़ा डाटा नहीं, जुमेरात वाले दिन मेन डाटा है, और उसके अलावा कोई डाटा नहीं। जब कोई डाटा नहीं होता तो मार्केट जो है ना अपने हिसाब से ही चलती है। सिर्फ एक फैक्टर होगा, इसराइल ईरान वाला या कोई जंग वाला फैक्टर। इस फैक्टर के अलावा कोई मार्केट के अंदर कोई फैक्टर मेन नहीं होगा। तो इसमें समझ लेके वो क्या कहते हैं, वागे जो होती है ना वो खुली होती है। तो मार्केट अपने हिसाब से अपने बेडर होकर चलती है। मार्केट एक पॉइंट पर जाएगी, 2600 हो सकता है 80-85 पर जाए, और वहां से फिर सेलिंग प्रेशर आए और फिर मार्केट नीचे आए। कोई ऐसी वैसी न्यूज़ आ गई सेलिंग के हवाले से तो मार्केट रिवर्स हो जाएगी। अगर कोई जंग के हवाले से आ गई तो फिर है मार्केट 2700 क्रॉस करे। अदरवाइज मुझे जो लगता है इस हफ्ते भी मार्केट जो है ना वो एक रेंज में ही चलेगी। कोई मतलब इस हफ्ते भी लगता नहीं है कि मार्केट 2700 को क्रॉस करे। अगर उस सूरत में क्रॉस करेगी अगर कोई जंग वाली खबर आ जाए, या ये डॉलर इंडेक्स जो है ना वो मिसाल के तौर पे, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बड़े हैरान हूँ इस चीज़ का। डाटे आए हैं और डाटे मिक्स आए हैं, कुछ गोल्ड के हक में आए हैं, कुछ डॉलर के हक में आए हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉलर इंडेक्स अपनी जगह से नहीं हिला। तो ये जो दूसरी करेंसीज है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके जो डाटे आएंगे। अगर डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ तो फिर चांसेस है मार्केट थोड़ी बहुत नीचे की तरफ आ जाए। अगर हैरानगी उस बात पे हुई है कि फ्राइडे वाले दिन मार्केट डॉलर इंडेक्स स्टिल खड़ा रहा है। तो ये अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में डॉलर इंडेक्स क्या करता है। उसके अलावा गोल्ड जो है ना अपनी रेंज में ही चलेगा, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ी सी नीचे आएगी, इसी तरीके से ही पूरा हफ्ता चलेगा। यानी कि डर नहीं है डाटे का। मंडे इस हफ्ते मार्केट को वो जुमेरात वाले दिन डाटा है। तो मेरा ख्याल है काफ़ी डिटेल से मैंने इस हफ्ते में बात की है। मार्केट नीचे आए, हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हो सकता है 40-45 तक मार्केट आ जाए, वहाँ पे आप आके बाइंग कर लें। और अगर ये 60, 70, 80, 85 तक जाती है तो वहाँ पे जाके सेलिंग कर लें। इसी तरीके से ये हफ्ता चलेगा अगर कोई जंग वाली सूरत हाल ना आई। तो बड़ी डिटेल से मैंने बात कर ली है, बाइंग के हवाले से मैंने बता दिया, सेलिंग के पॉइंट भी बता दिया है। बाकी इसके अलावा जो भी अपडेट होगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कल जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि बैंक हॉलीडे है, और इसके अलावा इस हफ्ते कोई डाटा नहीं है। अपना का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।